आज की हमारी मूवी की शुरुआत एकदम भयानक तरीके से होती है। हम इस मूवी की शुरुआत में एक बिल्डिंग को कोलैप्स होते हुए देखते हैं एंड यहाँ पर इस बिल्डिंग के नीचे कई सारे लोग दब गए होते हैं एंड बहुत जल्दी रेस्क्यू टीम यहाँ पर सभी को रेस्क्यू करने के लिए आ जाती है। इसके बाद में उन सभी को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है एंड फाइनली उस स्टोन के नीचे 2 लोग रह जाते हैं। दूर से हम देखते हैं लू शाओ को और यहाँ पर लू शाओ अपनी वाइफ को ढूंढते हुए आ जाता है। इतने में ही उसकी मदर इन लॉ वहाँ पर आती है जो कहते कि प्लीज उसे बचा लो। फिर यहाँ पर वो जो वर्कर्स है वो बताने लगते हैं और कह देते हैं कि स्टोन के नीचे 2 लड़कियां फंसी है। अगर हम लेफ्ट साइड में मारेंगे तो राइट साइड वाली मर जाएगी और अगर हम राइट साइड में पत्थर को मारेंगे तो लेफ्ट साइड वाली जिंदा नहीं रह पाएगी। इसके लिए हम डिसीजन नहीं बना सकते। तो फिर यहाँ पर जिसकी मदर इन लॉ रहती है वो मन में सोचने लगती है कि वो यंग जो है वो तो मेरी रियल बेटी भी नहीं है और रही बात डेज़ी की, वो तो मेरी अपनी बेटी है। मैं अपनी खुद की बेटी को मरने कैसे दे सकती हूँ और वो यंग तो इसकी होने वाली वाइफ भी है, लेकिन मैं यहाँ पर झूठ कह सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर कह देती है कि प्लीज डेज़ी को बचा लो, मैं बाजू वाली लड़की को नहीं जानती। यहाँ पर दूर से हम देखते हैं फोयोंग को जो कि अपने 3 साल के शादी के बारे में सोच रही होती है कि तब से लेके अब तक उसे एक बार भी मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आई है, तो फिर उसने मुझसे शादी ही क्यों किया। मरना चाहती हो लेकिन मैं अपने बच्चे को लेकर नहीं मरना चाहती, मैं कुछ भी कर अपने बच्चे को बचा कर ही रहूंगी। यहाँ पर उसे वुयोंग का कॉल भी आता है लेकिन वो वुयोंग का कॉल पिक नहीं करता और डेज़ी को बचाने का सोच लेता है। फिर यहाँ पर उस रेस्क्यू टीम वाले वर्कर को वो कह देता है कि राइट साइड में जो लड़की है सिर्फ उसे ही बचाना। इसके बाद में हम सीधा लू शाओ को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है एंड यहाँ पर उसके साथ में शीन बैठी हुई थी। शीन उससे पूछ रही थी कि आखिर तुम यूएस क्यों जा रहे हो, तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे वादा किया था। लू शाओ से कहने लगता है कि मैंने अभी तक वुयोंग को डाइवोर्स के बारे में कुछ बताया नहीं है, डाइवोर्स की बात मैंने की तक नहीं है, तो हम हमारी बात आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें थोड़ा रुककर इंतजार करना होगा। इतनी में वहाँ पर हमारी फुयोंग आ जाती है जो कहने लगती है अब ज्यादा वेट करने की देरी नहीं है। यहाँ पर लू शाओ उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है, लेकिन वुयोंग उसे सिर्फ डाइवोर्स की बातें कर रही थी और कहती तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए ना, ठीक है मैं वो तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। लू शाओ यहाँ पर कहते तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो। वो यहाँ पर कह देते कि हाँ यही मेरा फाइनल डिसीजन है और जाते जाते बेचारी मन में सोच रही होती है कि 10 साल पहले मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर शीन लू शाओ को उसके पीछे जाने से रोकने लगती है जहाँ पर वो उन्हें बोलते हुए भी सुनती है कि शीन और तो लू शाओ 10 सालों से साथ में है, जहाँ पर शीन उसे कह रही थी कि फाइनली अब हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। दूर से यहाँ पर बेचारी वुयोंग रो रही होती है कि वो हैमर बस थोड़ा सा साइड में लग गया, इस वजह से मुझे दूसरा चांस मिला है एक बार और मेरी जिंदगी जीने का और इसमें गॉड ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो फिर इस बार मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ूंगी अपनी लाइफ पूरी जीने की और मेरे बच्चे को भी वो अच्छी सी लाइफ देने की। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं वुयोंग को जो कि अपने बच्चे को जन्म दे रही थी और हमें यहाँ पता चलता है कि उसके पेट में ट्रिपलेट्स थे। यहाँ पर डॉक्टर खाली एक बच्चे को ही जन्म दे पाते हैं एंड उसे सॉरी कहते हुए बोल देते हैं कि बाकी के जो बच्चे थे वो दोनों के दोनों मालन्यूट्रिशियस थे, इस वजह से वो जिंदा नहीं रह पाए। यहाँ पर वुयोंग को अपने एक बेटे की खुशी तो होती है लेकिन दोनों बच्चे के इस दुनिया में ना रहने की बहुत दुखी होती है। इसी बार में यहाँ पर नर्स जो है वो डॉक्टर से कहने लगती है कि मिसेस वुयोंग के तो 3 बच्चे ठीक है, तो आखिर आपने उनसे ये झूठ क्यों कहा कि उनके 2 बच्चे मालन्यूट्रिशियस है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब डॉक्टर यहाँ पर उसे बताने लगता है तुम्हें याद है शीन यहाँ पर आई थी जिसने सेम टू सेम वुयोंग जैसी लड़की की तस्वीर दी थी और ये भी कहा था कि वो उसके पास ट्रिपलेट्स के साथ में प्रेग्नेंट है। अगर हम इन दोनों बच्चों को मिसेस शीन को दे देंगे तो फिर सोचना वो हमें कितने पैसे देगी, और मिसेस शीन की शादी किसी और से नहीं बल्कि उस अमीर लू शाओ से हुई है, तब तो तुम सोचो हमारे पास कितने सारे पैसे होंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर 5 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक मिड साइज कंपनी को देखते हैं जो कि परफ्यूम बना करती है एंड उनके सेल्स दिन ब दिन बहुत हाई होते जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी कंपनी अब मिड साइज नहीं बल्कि एकदम बिगर साइज बनने वाली थी। एंड यहाँ पर उस कंपनी की मालकिन कोई और नहीं वुयोंग होती है जिसकी एंट्री हो जाती है। फिर यहाँ पर वुयोंग सभी को अपने प्रॉफिटेबल सेल्स के बारे में बताने लगती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी आप सभी को हर महीने बोनस मिलते रहेंगे और उसके एम्प्लॉयज ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं।
वुयांग यहाँ पर मन में कहने लगती है, कितने सालों से मैंने अपनी आइडेंटिटी हिडन रखी है, लेकिन अब और नहीं, मैं सक्सेसफुल बन चुकी हूँ तो मैं सभी के सामने उठ कर दिखना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर अचानक से उसकी कंपनी में जो है लाइट्स बंद हो जाती है और अलार्म सिस्टम बजने लगते हैं और आवाज़ आने लगती है कि 30 मिनट्स में तुम्हारे कंप्यूटर पर अटैक हो जाएगा। यानी कि उसके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो हैक हो गए थे। यहाँ पर वो अपने स्टाफ से पूछती है या कि चल क्या रहा है। वो स्टाफ बताने लगता है कि किसी हैकर ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है और वो जो हैकर है बहुत ज़्यादा हाई फाइव लग रहा है क्योंकि उससे एकदम टफेस्ट वे चुना है हमारे सिस्टम को हैक करने का, जो कि कोई जल्द से जल्द नहीं कर पाता। यहाँ पर तो बेचारी वुयांग बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसके 5 साल की मेहनत एक ही साथ में पानी में डूब जाएगी और वो सोचती है कि आखिर वैसा क्या करे कि उसका सिस्टम बच जाए। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी की फोटो दिखाई जाती है और वो फोटो एक छोटे से बच्चे की होती है एंड वो कोई और नहीं बल्कि वुयांग का बेटा ही होता है जिसका नाम एरिक होता है। यहाँ पर वो एरिक को कॉल आके कहने लगती है कि प्लीज बेटा मेरे साथ ऐसा मत करो, ये चीजें मस्ती करने वाली नहीं है। एरिक यहाँ पर कहने लगता है कि आप इतने दिनों से कंपनी में रह रही हो, हम यहाँ पर आपका इंतजार करते हैं घर पे, आपको हमारी फिक्र है या फिर नहीं। यहाँ पर वुयांग अपने बच्चों से माफी मांगने लगती है कि मुझे माना कि मैं 1 हफ्ते से कंपनी में रह रही हूँ क्योंकि मैं एक परफ्यूम को डेवलप कर रही थी जिस वजह से मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं घर पर वापस आ जाऊंगी। इसके बाद में यहाँ पर उसका फोन एरिका ले लेती है जो कि उसकी बेटी होती है। एरिका यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है हम दोनों से ज्यादा आपको अपनी कंपनी की फिक्र है। यहाँ पर उसकी मम्मा कहती कि नहीं, तुम गलत सोच हो, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ और कंपनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम मेरे लिए हो। एरिका बोलती है कि बिल्कुल नहीं, के एक्शन से कुछ और बताते हैं, आप तो कंपनी में रहती हो, अगर आपको हमारी फिक्र होती तो आप यहाँ पर आ जाती। यहाँ पर उसकी मम्मा को वुयांग को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। फिर एरिक उन्हें कहने लगता है कि ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप मुझे घर पर चाहिए और अगर आप घर पर नहीं आए तो याद रखना मैं सिस्टम में वापस से हैक कर दूंगा। और अचानक से यहाँ पर लाइट चालू हो जाती है और सिस्टम अनहैक्ड हो जाता है। यहाँ पर वुयांग कहने लगती है कि दोनों के दोनों बच्चे अपने डैड पर ही गए हैं, एकदम के एकदम अखरू और मस्तीखोर। फिर यहाँ पर हम जाओ को देखते हैं जो कि वुयांग से कहने लगता है कि जाओ जल्द से घर जाओ, वरना पता नहीं तुम्हारे दोनों बंदर एक साथ में वापस से कंपनी के ऊपर कब अटैक कर दे। यहाँ पर वुयांग जाओ से माफी मांगती है। वुयांग यहाँ पर उसे कहती है कि मैं जल्द कंपनी में वापस आ जाऊंगी और तुम सबको हमारे न्यू प्रॉफिट के बारे में बताऊंगी और सेल्स टारगेट के बारे में भी। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें याद है ना कल तुम्हारी इंग्लैंड की फ्लाइट है। वुयांग कहते कि हाँ, मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है एंड फाइनली हमारी वुयांग इंग्लैंड से चाइना वापस आ जाती है जहाँ पर जाओ भी उसके साथ होता है। जाओ से कहता है कि 6 साल बाद तुम वापस से यहाँ पर आ गई हो, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर भी तुम अपना सेटअप कर पाओगी। वुयांग उसे कहने लगती है कि इन सब चीज़ों के बारे में तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्पेशल दोस्त कितनी स्पेशल है। फिर यहाँ पर एरिका कहने लगती है कि मम्मा राइट साइड पर देखो कितने हैंडसम अंकल खड़े हैं। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे समझाने लगती है कि हैंडसम लड़कों के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हें उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल पता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वुयांग यहाँ पर उस हैंडसम लड़के को देखती है वो कोई और नहीं बल्कि लू शाओ होता है, तो वो फटाक से अपना फेस छुपा लेती है और जाओ से कहती है कि वह नसीब ही कितना खराब है। यहाँ पर आती ही सबसे पहली शक्ल मैंने उसी लड़की की देख ली। तुम एरिका और एरिक को लेकर जल्दी से घर पर चले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लू शाओ इन दोनों को देखे। फिर यहाँ पर जाओ उन दोनों को लेकर चला जाता है जहाँ पर एरिका और एरिक जोर से मम्मा चिल्लाते हैं और ये आवाज सुन लेता है लू शाओ, तो वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि फटाफट वुयांग वहाँ से भाग जाती है। वही गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि दोनों जन नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर लू शाओ पर चिल्ला कर कहता है कि जल्द से जल्द मेरे बच्चों को ढूंढ निकालो। दोस्तों यहाँ पर वो वहाँ से चला जाता है तो वुयांग को बड़ी शांति मिलती है कि अच्छा वो यहाँ से चला गया, वरना जिंदगी भर में डर के मारे यहीं बैठ जाती। लेकिन अचानक से यहाँ पर 2 बच्चे आते हैं जो वुयांग को धक्का दे देते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं कि स्वीट आंटी हमें माफ कर देना, हमने आपको गलती से धक्का मार दिया। तो फिर वुयांग कहती कोई बात नहीं। एंड जैसे यहाँ पर उन दोनों बच्चों को देखते हो कहने लगती है एरिक और एरिका तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अंकल जाओ के साथ घर वापस भेजा था और तुम इतना जल्दी कपड़े भी बदल कर आ गए, आखिर अंकल जाओ तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। यहाँ पे वो लड़का कहने लगता है कि प्लीज हम इतना अजीब नाम मत दीजिए आंटी, और आप कौन है, हम तो आपको जानती ही नहीं है। यहाँ पर उनकी मम्मा वुयांग उन्हें कहने लगती है कि देखो तुम मेरे बच्चे हो, मेरे साथ मजाक करना बंद करो और चलो
घर चलते हैं। यहाँ पर वो दोनों बच्चे उसका हाथ छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर आप कौन हो, हम तो आपको जानते भी नहीं है। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो फिर वो यंग उन्हें कहती है कि 9 मंथ से मैंने तुम्हें पेट में रखा था और मैंने तुम्हें जन्म दिया है और 5 साल से मैं तुम्हारे साथ रहता ही हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मजाक करना बंद करो। फिर यहाँ पर वो अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाती है जो कि एरिक और एरिका का होता है। यहाँ पर बेचारा वो लड़का सोचने लगता है कि आखिर ये आंटी क्या बोलने की कोशिश कर रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो इनके साथ कभी फोटोज खिंचवाया ही नहीं है। एंड यहाँ पर वो यंग इस लड़की को लेकर जाने लगती है और इस लड़की को भी एरिक बोलकर अपने साथ चलने के लिए कहती है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि क्या पता ये हमारे रियल मामा हो, तो वो उसके साथ में जाने लगता है। इसके बाद यहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो कि लूशा से माफ़ी मांगकर कहने लगते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हमने उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो दोनों हमें कहीं पर मिल भी नहीं रहे हैं। लूशा यहाँ पर गुस्से में आकर उन्हें कह देता है कि ध्यान रखना, अगर इन दोनों में से किसी को भी एक खरोच भी आई तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा यहाँ पर वो लिफ्ट में जाने वाला था लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा ही बंद हो जाता है एंड उसी सेम लिफ्ट में हमारी वो यंग भी होती है। फिर वो यंग पार्किंग लॉट में चली जाती है और ड्राइवर का इंतज़ार कर रही होती है और सोचने लगती है कि आखिर ये ड्राइवर न जाने कब तक आएगा। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को और वो यंग जैसी पीछे मुड़ती है वो लूशा को देख लेती है एंड डर के मारे वो दूसरी ओर का फेसिंग कर लेती है, जहाँ पर वो मन में सोचने लगती है कि अगर लूशा ने यहाँ पर मेरे बच्चों को देख लिया तो फिर वो ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ से लेकर चला जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। इसके बाद में फटाक से वो अपने बच्चों के पास जाती है और उन्हें कार में बैठने के लिए बोलती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। इसके बाद में यहाँ पर लूशा आ जाता है जो से कहने लगता है कि आखिर तुम मुझे देखकर भाग कहाँ पर रही हो। तो फिर वो यंग कहने लगती है कि शायद तुमने किसी गलत इंसान को देख लिया है, लेकिन लूशा कहता है कि बिल्कुल नहीं, 10 साल या 20 साल भी गुजर जाए मैं इस इंसान का शक्ल कभी भी नहीं भूलूंगा। तो फिर यहाँ पर वो यंग कह देती कि ठीक है मैं वो यंग ही हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन लूशा कहता है कि मैं यहाँ से जाऊँ बिना अपने बच्चों को लिए। यहाँ पर वो यंग पूछती कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो उसे कहने लगता है कि इतना मासूम बनना बंद कर दो, मैंने अभी अभी तुम्हें देखा है मेरे दोनों बच्चों को कार के अंदर डालते हुए। यहाँ पर वो यंग कहते कि नहीं तुम्हें गलत फैमिली हो गई होगी। तो फिर वो कहता है कि ठीक है क्यों ना तुम मुझे कार का डोर खोल कर दिखाओ और यहाँ पर वो दरवाजे की ओर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो यंग उसे उस दरवाजे को खोलने नहीं देती और कहती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। लूशा यहाँ पर गुस्सा आने लगता है तो फिर वो यंग यहाँ पर उसका ध्यान भटकाते हुए उसे बोलने लगती है कि तुम्हें याद है बहुत साल पहले तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए था, इसलिए मैं खुशी खुशी तुम्हें डिवोर्स देने के लिए राजी हो गई। इसके बाद क्यों मुझे यहाँ पर तुम तंग करने आए हो? क्या पता तुम अपनी एक्स वाइफ को कुछ ज़्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये चीज़ तुम्हारी लवर यानी कि करंट वाइफ शीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि तुम अपनी एक्स वाइफ को मिस करते हो। यहाँ पर लूशा को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है तुम्हें समझ भी आ रहा तुम क्या कहना चाह रही हो, तुम अपने आप को अपनी बहन शीन से कंपेयर कर रही हो। मुझे कभी नहीं लगता कि तुम दोनों बहन भी हो सकती हो क्योंकि तुम दोनों की पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा अलग है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे झगड़ने लगता है और बच्चों के बारे में बोलने लगता है, लेकिन वो यंग साफ साफ मना कर देती है। तो वो ज़बरदस्ती वहाँ पर कार का डोर खोलने लगता है। यहाँ पर वो यंग उसे रोकना तो चाहती है लेकिन गुस्से में आकर वो उसका हाथ पीछे करता है और उसे धक्का दे देता है तो वो यंग नीचे भी गिर जाती है। इसके बाद में जैसे वो कार का दरवाज़ा खोलता है एबी और एमी यानी कि एरिक और एरिका अपने फेस छुपा लेते हैं एंड यहाँ पर ये भी मन में सोचने लगता है कि अगर डैडी को हम यहाँ पर दिख गए तो डैडी हमें लेकर घर चले जाएंगे और हम अपनी मम्मा के साथ रह भी नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे वो उन्हें बाहर आने के लिए कहता है यहाँ पर लूशा को उसके गार्ड का कॉल आ जाता है जो उन्हें कहने लगता है कि सर हमने आपके बच्चे को ढूंढ निकाला है, वो एयरपोर्ट के बाजू वाले कैफे में ही बैठे हैं, तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। दूसरा यहाँ पर वो यंग उठकर फटाक से दरवाजा बंद कर देती है और लूशा सोचने लगता है कि अगर मेरे दोनों बच्चे वहाँ पर है तो ये दोनों यहाँ पर कौन है। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है जो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, न जाने तुम्हारे दोनों नटखट बच्चे कहाँ पर भाग गए हो। लेकिन वो यंग उन्हें कहती है कि टेंशन मत लो, वो लोग कार के अंदर ही बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पर जाओ लूशा को देख लेता है जहाँ पर लूशा से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर वुयांग के साथ में आया हूँ। फिर वो पूछते कि क्या अंदर जो दोनों बच्चे हैं वो तुम दोनों के हैं। तो फिर यहाँ पर जाओ तो उसे ना कहने वाला था, लेकिन वुयांग उसका हाथ पकड़ के कहती है कि हाँ
तुमने ठीक समझा, ये हम चारों की फैमिली है। यहाँ पर लूशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये वाली बात सुनकर, और वो उससे कहने लगता है कि तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी उतावली क्यों थी डाइवोर्स को लेके, क्योंकि तुम यहाँ पर अपने लवर के साथ शादी कर फैमिली जो बचाना चाहती थी। और गुस्से में आकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर बेचारी वो योंग को चक्कर सा आने लगता है। इतने में ही एबी और एमी बाहर आ जाते हैं। वो योंग यहाँ पर कहने लगती है कि उसने शीन के साथ शादी भी कर ली और 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। लगता है वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश है और शीन से वो बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन एबी बोलने लगता है कि नहीं मम्मा, जैसा आप सोचो वैसा नहीं है, उनके दोनों बच्चे उन दोनों के नहीं है। यहाँ पर वो उनसे पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। एबी यहाँ पर सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है और मन में सोचने लगता है कि अगर मम्मा को पता चल गया कि हम उनके रियल बेटा और बेटी है तो फिर क्या पता वो हमसे नफरत करे, क्योंकि डैड के साथ जो हम रह रहे हैं। और मुझे लगता है डैड का और मम्मा का झगड़ा हुआ है, जिस वजह से मम्मा अगर हमें डैड के पास में वापस भेजी तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस गैस कर रहा हूँ। यहाँ पर वो यहाँ पे कहती है कि हाँ कोई बात नहीं। इसके बाद में यहाँ पे वो उन्हें कहती है कि देखो, तुमने किससे कहा कि वो इंसान तुम्हारे डैडी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक खतरनाक मॉन्स्टर है। अगर वो मॉन्स्टर तुम्हें अगर नेक्स्ट टाइम से देखे तो तुम्हें फटाक से भाग जाना है, ओके। एबी मन में सोचने लगता है कि लगता है मम्मी और डैडी का बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हुआ है, हमें कुछ भी करके उन दोनों को साथ में मिलाना ही होगा। एंड दूसरे हम यहाँ पे एरिक और एरिका को देखते हैं। एरिक यहाँ पर कह रहा होता है कि लगता है मम्मी कुछ ज़्यादा ही डरी हुई है, कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी जो वो हमें मिस्टर जाओ यानी अंकल जाओ के साथ छोड़कर भाग गई। एंड यहाँ पर एरिक और एरिका ठान लेते हैं कि हमें कुछ भी करके हमारी मम्मा का प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। इतने में यहाँ पर पीछे से गार्ड आता है जो कहते हैं कि यंग मास्टर और यंग गर्ल प्लीज़ आप दोनों हमारे साथ चलिए, हमारे मास्टर हम पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। यहाँ पर एरिक उनसे कहता है कि तुम कौन हो और तुम हमें यंग मास्टर और यंग गर्ल क्यों बुला रहे हो, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। यहाँ से वो लोग भागने लग जाते हैं, जहाँ पर कई सारे गार्ड्स आ जाते हैं। तो उनका बॉस उन्हें कहता है कि इन दोनों को उठाओ और जल्दी से मास्टर के पास लेकर चलो, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। एरिक और एरिका को लगने लगता है कि हमें लगता है यही वो इंसान है और ये गुंडे हैं जो हमारी मम्मा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें इन्हें नहीं छोड़ना होगा। तो यहाँ पर वाटर को फ्लिप कर देता है। वो गार्ड उन्हें कहता है कि अभी मस्ती करने का समय नहीं है, जल्दी चलो हमें घर जाना है। और यहाँ पर एरिक एकदम जोर से उस बॉटल को लात मारता है, जहाँ पर वो बॉटल उस बॉस के सर पर बहुत जोर से लग जाती है। फिर यहाँ से वो लोग वापस भागने लग जाते हैं, जहाँ पर वो गार्ड उनका पीछा करते हैं। तो फिर बड़ी चालाकी से एरिका उन पे हंसने वाली पाउडर को गिरा देती है, जहाँ पर बॉडीगार्ड उनका पीछा करने के बदले नीचे गिरकर हंसने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर वो गार्ड्स वापस उठ कर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम भूलो मत, तुम भले उनके बच्चे हो लेकिन हम उनके गार्ड्स हैं और हमें अच्छे से पता है कि तुम दोनों कितने शरारती हो। तो यहाँ पर गार्ड्स उन्हें उठाकर ले जाने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों के दोनों मम्मी मम्मा चिल्लाने लगते हैं। और वो गार्ड सोचने लगता है कि सबसे डिफिकल्ट काम पूरी दुनिया में इन बच्चों को पकड़ना और इन बच्चों के साथ रहना ही है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं वो योंग को जो घर पर आ गई होती है और भगवान को थैंक यू कर रही होती है क्योंकि उसके बच्चे अभी तक लूशा के सामने नहीं आए हैं। फिर यहाँ पर अंकल जाओ भी उनसे बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो एरिका होती है वो उससे बात नहीं करती, यानी कि एबी। तो फिर यहाँ पर वो योंग कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि जब से बेचारी एरिका ने यहाँ पर लूशा को देखा है तब से वो बहुत अलग बिहेव कर रही है। तो वो एरिका से पूछने लगती है कि बेबी आखिर तुम्हें हो क्या गया है। लेकिन यहाँ पर एरिका जैसे ही अपना मुंह खोलती है वो बोल नहीं पाती। यहाँ पर वुयोंग को कुछ समझ नहीं आता। जाओ से कहने लगता है कि मुझे लगता है ये बोल नहीं पा रही है। तो फिर वुयोंग कहती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, पूरा दिन चपर चपर ये बोलती रहती है और सुबह फ्लाइट में तो कितना बोल रही थी, तो अचानक से ऐसे क्या हो गया। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने के लिए ट्राई करने के लिए कहती है। यहाँ पर वुयोंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी वजह से यानी कि लूशा की वजह से उसके दोनों बच्चे डर गए होते हैं और वो कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जाओ यहाँ पर उसे रोकते हुए कहता है कि देखो अगर तुम उसके पास चली गई तो उसको पता चल जाएगा कि उसके 2 बच्चे हैं और क्या पता वो अपने बच्चों को पाने के लिए कुछ भी कर ले, क्योंकि ये चाइना है एंड वो चाइना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, ये भूल मत। तो फिर यहाँ पर वो रुक जाती है। दूसरा एरिक यहाँ पर कहने लगता है कि मम्मा आप टेंशन मत लीजिए, मैं मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। जाओ यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि ये दोनों कुछ अलग बिहेव नहीं कर रहे। यहाँ पर एरिक तो एकदम मस्तीखोर बच्चा था, लेकिन वो इतना ओबीडियंट मैनर्स वाला बच्चा कब से बन गया। वो यहाँ पर कहने लगती है कि ये सब उस लूशा की वजह से हो रहा है, उसने मेरे बच्चे को डरा दिया होगा। और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि खुद के बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ तो कितने अच्छे से रह रहा है।
जाओ कंफ्यूज हो जाता है। जाओ पूछने लगता है कि उसके बच्चे और उसकी फैमिली। वो कहने लगती कि हाँ उसके 2 बच्चे भी है। जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना, तुमने उसकी जान बचाई थी और वो तुम्हें उसकी जान बचाने का ये रिजल्ट दे रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि इंसान इतना बेशरम भी हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर वो कहने लगी है कि कल के इवेंट में कैसे भी हमें करके हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट जमा करने होंगे, तो फिर हमारी कंपनी भी स्ट्रांग बन जाएगी। फिर देखना मैं उसके खिलाफ कैसे पुलिस कंप्लेन करती हूँ। दूसरा यहाँ पर हम एबी और एमी को देखते हैं, जहाँ पर एमी कहने लगती है कि मुझे मेरी मम्मा से बहुत सारी बातें करनी है और उन्हें सब कुछ बताना है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मैं बोल नहीं पाती तो वो मुझे सचमुच छोड़ देगी। एबी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि सिस्टर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई यहाँ पर है और मम्मा ने कहा है ना कि वो एक वे ढूंढ निकालेगी, तुम्हारा बोलना वापस आ जाएगा। और जैसा तुम अपनी मम्मा को वापस चाहती हो, सेम मैं वैसा भी चाहता हूँ कि हमारी मम्मा वापस से हमारी मम्मा बन जाए, लेकिन हमें उसके पहले मम्मा और दादा के बीच का जो झगड़ा है उसे सॉल्व करना होगा, जो हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम दोनों यहाँ पर है तो हमारे दूसरे घर पर कौन होगा? फिर यहाँ पर हम एरिक और एरिका को देखते हैं, जहाँ पर एरिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, तुमने कल इंसान को पकड़ लिया है। लेकिन यहाँ पर वो जो गार्ड होता है उन्हें बाहर आने ही नहीं देता। तो फिर वो दोनों के दोनों एक फोटो फ्रेम को देखते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये इंसान कौन है, हमने तो उसके साथ में कभी फोटो नहीं क्लिक किया। तो फिर बाद में एरिका अपना दिमाग लगाने लगती है और कहती है क्या पता हम दोनों के सोल्स बाहर निकल कर इस फोटो फ्रेम के अंदर आ गए हो। एरिक उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस देखने लगी हो, कुछ भी बोलती रहती हो। यहाँ पर एरिक सोचने पड़ जाता है और बोलता है तुम्हें याद है मम्मा ने कहा था कि हमारे एक और भाई और बहन थे, क्या पता वो सेम हमारे जैसे ही दिखते हो और वो अभी भी जिंदा हो और वो बैड मैन उन्हें लेकर चला गया हो। इतने में यहाँ पर वो गार्ड दरवाजा खोल देता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो फिर एरिक बोलने लगता है कि मैं उस मॉन्स्टर को तो कब से ढूंढ रहा था ताकि वो मेरे सामने आए और मैं उसे सबक सिखा सकूं। अच्छा हुआ जो खुद ब खुद वो मुझे ढूंढते यहाँ पर आ गया, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गार्ड को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर इसे हो क्या गया है, यंग मास्टर इतना एक्साइटेड क्यों लग रहे हैं। तो फिर यहाँ पर एरिका उसे कहने लगती है कि ब्रदर तुम्हें याद है ये वही हैंडसम अंकल है जो मुझे एयरपोर्ट पर दिखे थे। तो एरिक उसे याद दिलाता है तुम्हें याद है ना मम्मा ने क्या कहा था, ये वही मॉन्स्टर है जिसने हमें अबंडन किया था। फिर यहाँ पर लूशा उन पर चिल्लाने लगता है कि बिना बोले तुम मस्ती खो यहाँ से वहाँ कहाँ भागते रहते हो। और वो उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम घर से भाग जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। एरिक मन में सोचने लगता है कि ये अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, इसके लिए मेरे भाई बहन यहाँ से भाग चुके हैं। इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो कहने लगती है कि उन पर चिल्लाओ मत, तुम बच्चों को डरा रहे हो। और यहाँ पर वो एरिक और एरिका को बोलने लगती है कि एमी तुम डरो मत, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी परफ्यूम वाली कंपनी में थी बहुत दिनों से क्योंकि मैं बहुत काम में बिजी थी, लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ तो हम सब अच्छे से रह सकते हैं। यहाँ पर एरिक यानी कि एबी बोलने लगता है कि नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप पक्का शीन ही हो। फिर यहाँ पर वो लूशा से कहता है कि इस शीन के लिए आपने हमारी मम्मा को अबेदन कर दिया, आप तो बहुत बुरे इंसान हो। तो फिर यहाँ पर शीन कहने लगती है कि मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ तो मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो। ए भी यानी कि एरिक यहाँ पर गुस्से में कहने लगता है कि तुम हमारी मम्मा बिल्कुल भी नहीं हो सकती हो, तुमने तो हमारी मम्मा को बहुत नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर शीन फिर भी अच्छे बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि लगता है तुम्हें तुम्हारी मम्मा नहीं चाहिए और तुम अपनी मम्मा से बहुत गुस्सा हो, मुझे माफ कर दो मैंने अगर कुछ भी किया होगा तो। एंड यहाँ पर एरिका कहने लगती है कि मुझसे दूर जाओ, तुम मेरी शोल्डर को बहुत जोर से प्रेस कर रही हो और मुझे लग रहा है। यहाँ पर लूशा और एरिका की यानी कि एमी की आवाज सुनकर शौक हो जाता है और बोलता है कि तुम बोल सकती हो। और यहाँ पर एरिक समझ जाता है कि लगता है मेरी जो दूसरी सिस्टर वो बोल नहीं सकती, हमारा बांधा यहीं पर फूट जाएगा। और वो आगे आकर लूशा से कहने लगता है कि नहीं मैंने उसके बदले में कहा है, वो बेचारी बोल नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि आंटी शीन हम पर अत्याचार करेगी। फिर यहाँ पर लूशा सीन से कहने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ वापस शादी करने का कभी नहीं सोचा है। तो फिर शीन कहने लगती है कि ठीक है मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, लेकिन मुझे इन बच्चों के लिए बुरा लगता है क्योंकि मेरी खुद की बहन इन बच्चों को छोड़कर यहाँ से चली गई है और मैं नहीं चाहती कि इन बच्चों के पास मम्मा ना हो। क्या पता स्कूल में लोग इन्हें बुली करने लगे ये बोल के कि तुम्हारी तो मम्मा भी नहीं है, इसलिए मैं बस इनकी रियल मॉम बनना चाहती हूँ और इन्हें वो सुख देना चाहती हूँ। वह यहाँ पर लूशा को वुरंग की याद आने लगती है, जहाँ पर उसके याद आता है कि वुरंग की खुद ब खुद एक फैमिली है जाओ के साथ में और उसके 2 बच्चे भी हैं। यहाँ पर गुस्सा होकर एरिक और एरिका चले जाते हैं।
जहाँ पर लूशा शीन से कह देता है कि देखो बच्चे अगर तुम्हें पसंद करते तो मैं तुम्हें यहाँ पर रुकने के लिए कह देता, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, तो ये बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शीन भी खुद ब खुद गुस्सा आने लगती है और कहती है कि पहले इनकी माँ और अब ये बच्चे मुझे मेरी जिंदगी में लूशा के साथ चैन से जीने भी नहीं देंगे। और तो और वो शौक हो जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एमी जो है वो खुद ब खुद बोल पा रही है। अगर उसने लूशा से कह दिया कि मैं उसे मारा करती थी और उसे अब्यूज किया करती थी तो लूशा पक्का मुझे जेल में भेज देगा। लूशा यहाँ पर कैबिन में बैठा होता है तो वो सोचने लगता है बेचारे बच्चे अपनी मम्मा के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि उनकी मम्मा तो अपनी खुद की फैमिली बसाकर बैठी हुई है। इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो लूशा से पूछती है कि क्या मेरी बहन वूयंग वापस से यहाँ पर आ गई है। वो उसे हाँ कहता है तो फिर वो कहने लगती है कि वो अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर छोड़ के चली गई थी, अगर वो वापस आकर उन दोनों को यहाँ से लेकर चली गई तो लूशा यहाँ पर कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और रही बात उन दोनों के बच्चों की तो फिर वो एबी और एमी की मम्मा बनना डिजर्व तो बिल्कुल भी नहीं करती है। फिर यहाँ पर शीनो से बताने लगती है कि तुमने लूसी के बारे में सुना है जो कि यूरोप की सबसे फेमस परफ्यूमर है, तो फिर यहाँ पर चाइना में आई है एंड यहाँ पर वो एक इन्वेस्टमेंट पार्टी में आने वाली है जो कि एक बड़ा इवेंट है, तो मैं भी वहाँ पर जाने वाली हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर आना पसंद करोगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे परफ्यूम्स को भी स्मेल करे और मेरे साथ एक कोलैबोरेशन बनाए। यहाँ पर लूशा भी कहने लगता है कि लूसी का नाम मैंने तो बहुत पहले सुना था, उसने 5 साल पहले इस कंपनी को ओपन किया था एंड बहुत जल्दी उसी कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू कर दिए थे। लूसी तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन लगती है, तुम टेंशन मत लो, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर शीन और लूशा उस इवेंट के लिए निकल जाता है, जहाँ पर एरिक और एरिका कहने लगता है कि अब वो मॉन्स्टर और वो आंटी यहाँ से चले गए हैं तो हमें अपनी मम्मा के घर पर जाना चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मम्मा से हम इतने टाइम से नहीं मिले हैं तो फिर वो टेंशन में आ गई होंगी। इसके बाद मैं दूसरा हम वहाँ पर उनकी मम्मी वो यहाँ को देखते हैं जो रेडी हो रही थी और एबी और एमी उनकी मम्मी की तारीफ करने लगते हैं। इतने में जाओ आ जाता है, कहता है कि चलो जाने का समय आ गया है एंड जाओ उसे अपना हाथ देता है, लेकिन एबी को ये पसंद नहीं आता क्योंकि एबी को चाहिए होता है कि हमारे डैड आई हमारी मम्मा के साथ रहे। तो फिर वो उन दोनों के हाथों के बीच में अपना हाथ डाल देता है और कहता है कि मम्मा क्या हम भी चल सकते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है 5 मिनट्स के अंदर अपना रूम क्लीन कर लो फिर हम जा सकते हैं। दूसरे में यहाँ पर एरिक और एरिका को देखते हैं। एरिका उसे पूछती है पक्का मम्मा यहाँ पर आने ही वाली है ना, तो एरिक बोलता है टेंशन मत लो, मैंने मेरे सिस्टम में चेक किया था, मम्मा इस पार्टी में जरूर आएंगी। एंड यहाँ पर एक बड़ी सी लग्जरियस कार आ जाती है एंड वो कार किसी और की नहीं बल्कि वो यंग की ही होती है। फिर वो अपने बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है, जहाँ पे एरिक और एरिका से मम्मा मम्मा बुलाने लगता है। दूसरा यहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके पीछे वाली कार में यहाँ पर लूशा आ जाता है, जहाँ पर उसके चारों बच्चे सोचते हैं कि अब तो डैडी और मम्मा साथ में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से ही वूयंग उसे देख लेती है, तो फिर यहाँ से वो अपने दोनों बच्चों को लेके भाग जाती है। लूशा यहाँ पर आता है जहाँ पर शीन उसे कहती है कि थोड़ा तो मेरे लिए इंतजार कर लो, मैं हील्स में हूँ तो मैं ज्यादा फटाफट नहीं चल सकती। दूसरा वूयंग उन लोगों को लेकर छुप जाती है और सोचने लगती है कि अगर इसे पता चल जाए कि ये इसके बच्चे हैं तो ये पक्का इन्हें लेकर चला जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ उपाय सोचना होगा क्योंकि इस इवेंट को मैं स्किप नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर वो एरिक और एरिका यानी कि एबी और एमी से कहती कि जाओ अंकल जाओ को ढूंढो और उनके साथ जाओ, तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर वो देखने लगती है लूशा को और शीन को और सोचने लगती है कि ये दोनों इस इवेंट में साथ में है, जरूर ये दोनों बहुत क्लोज होंगे। एरिक और एरिका कहने लगते हैं क्या पता ये मॉन्स्टर यहाँ पर हमारी मम्मा को बहुत बुली करे, तो फिर एरिका और एरिक सोच लेते हैं कि हमें अंदर जाकर हमारी मम्मा को प्रोटेक्ट करना ही होगा। इसके बाद में वो इवेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर 2 लड़कियाँ होती है और वो शीन को और लूशा को साथ में आते हुए देखती है और उन दोनों की एज ए कपल तारीफ करने लगती है। साथ साथ वो लोग यहाँ पर वूयंग के बारे में भी बात करने लगते कि अच्छा वो वूयंग यहाँ से चली गई, वरना वो तो तुम दोनों को एकदम डिस्टर्ब कर कर ही रह जाती, वो हमेशा तुम्हारे पैर के बीच में टांग लड़ा देती है। इतने में यहाँ पर वूयंग की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर लूशा और शीन उसे देखकर शॉक हो जाता है। लूशा मन में कह रहा था कि मेरा शक सही निकला, जिस लड़की को मैंने पीछे से देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वो यंगी थी। एंड यहाँ पर वो बॉडीगार्ड से कहता है कि जाकर पता लगाओ कि आखिर यहाँ पर क्या करी है। दोस्तों शीन बहुत घबरा जाती है और सोचने लगती है अब अगर ये यहाँ पर आ गई है तो क्या पता लूशा इसके अट्रैक्ट होने लगे और उसे अपनी पुरानी फीलिंग्स याद आ जाए, तब मैं क्या करूँगी।
एंड यहाँ पर दूसरी ओर उसके पास जाने वाली थी कि इतने में एक मिस्टर वैंग करके लड़का होता है जो कि वुयांग के पास चला जाता है एंड कहता है कि पहले कभी मैंने आपको इस कंट्री में नहीं देखा, अगर आप चाहती हो तो मैं यहाँ का वॉल्टर आपको दे सकता हूँ। और वो उसे अपना कार्ड देता है तो फिर वुयांग उसे वैंग के बोलने लगती है। दूसरा, ये सारी चीजें देखकर लू शा को बहुत जेलस फील हो रहा था और वो कह रहा था कि 2 बच्चों की माँ है और उसका हस्बैंड भी है, तो फिर न जाने क्यों बाहर दूसरे लड़कों के साथ में फ्लर्ट करिए, कितनी बेशर्म है ये। एंड वो जेलस फील कर वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पर शिन ठान लेती है कि मैंने इसकी बेइज्जती लास्ट टाइम भी की थी और इस बार भी मैं हमेशा इसे नीचा दिखाना कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर जैसे ही वुयांग उसे अपना नाम बताने वाली थी इतने में वहाँ पर शिन आ जाती है और कहने लगती है कि सिस्टर तुम वापस आ गई, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रही है। लेकिन यहाँ पर वुयांग उसे साफ साफ कह देती है मुझे तो तुम्हें देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, और रही बात तुम्हारे मेरे रिलेशन की तो मुझे सिस्टर बुलाना बंद कर दो। यहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो वुयांग की बेइज्जती करने लगते हैं और कहते कि अच्छा तो यही तुम्हारी सिस्टर है जो तुम्हारे लवर और तुम्हारे बीच में आ रही थी। मैंने तो सुना है कि ये बहुत बुरी इंसान है और ये अपना घर छोड़कर भी चली गई थी और सारे पैसे लेकर भी भाग गई थी। यहाँ पर एक एक करके सभी लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं और यहाँ पर शीन अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहती है कि नहीं नहीं प्लीज मेरी सिस्टर के बारे में आप लोग ऐसी बातें मत करिए, जैसा आप सोच रहे हो मेरी सिस्टर वैसी नहीं है। यहाँ पर वुयांग मन में कहने लगती है कि आज मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लाई हूँ तो फिर मुझे शांति से रहना पड़ेगा। बाकी के लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि हाँ तुम तो अपनी सिस्टर का साइड लोगी, तुम अच्छी जो हो इतनी, लेकिन तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम्हें पता है 6 साल बाद ये वापस यहाँ पर आई है, लगता है तुम्हारे हस्बैंड को तुमसे छीनने के लिए। फिर यहाँ पर सभी लोग लूसी के बारे में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर आज लूसी आने वाली है तो तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि हम सब यहाँ पर उनके इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। अगर लूसी को पता चला कि तुम यहाँ पर आके उनका माहौल खराब कर रहे हो तो फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। यहाँ पर वुयांग उन सबसे कहती है तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर सभी लोग लूसी की कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए है तो फिर मेरा नाम, लेकिन वापस से यहाँ पर शिन बीच में बोल देती है जहाँ पर वुयांग अपना नाम सभी के सामने रिवील नहीं कर पाती और कहती कि अच्छा तो फिर तुम भी यहाँ पर लूसी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए आई हो। तो फिर मैं बता दूं तुम्हें कि लूसी बहुत बड़ी परफ्यूमर है और वो यूरोप से स्पेशली यहाँ पर आई है, लेकिन तुम तुम्हारे साथ कोऑपरेशन क्यों करेगी क्योंकि तुम्हारा तो कुछ नामो निशान भी नहीं है, तो फिर प्लीज यहाँ पर खुद की बेइज्जती मत करवाओ। तो यहाँ पर सभी लोग हंसने लगता है, कहते हैं इसकी ड्रेस तो देखो कितनी सिल्वरी और जगमग है, लगता है किसी फ्रेंड के साथ भी इसे नाइट स्पेंड किया है तब जाके उस मेल इंसान ने इसे ये ड्रेस गिफ्ट किया होगा। फिर यहाँ पर वापस से वो वैंग आ जाता है जो कहने लगता है कि तुम्हें लूसी का यहाँ पर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे खुश करोगी तो फिर मैं तुम्हारे सारे मील्स के लिए पे करूंगा, तुम्हें रहने के लिए भी घर दूंगा और तुम्हारा देखभाल करूंगा। लेकिन यहाँ पर लूसी यानी कि हमारी वुयांग से दूर हट जाती है और सभी लोग वापस से बोले ही जा रहे थे। एंड यहाँ पर जो वैंग होता है वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है और उसे किस करने के लिए बोलता है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं लू शा को जो कि जा रहा था लेकिन उसे वैंग का जो हाथ होता है वो यांग की कमर पर रखा हुआ याद आ जाता है तो फिर वापस से वो इसी दिन में चला जाता है। दूसरा हम एरिक और एरिका को देखते हैं जो कि अपना ड्रेस चेंज कर मास्क पहन कर आ जाते हैं और अपनी मम्मा को देख लेते हैं तो वो सीधा अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं। उनकी मम्मा पूछती कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग कहने लगता है कि टेंशन मत लीजिए मम्मा, यहाँ पर कोई अंकल हमें पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि हमने मास्क पहना हुआ है। फिर यहाँ पर दूसरी ओर से लू शा उन्हें देख रहा होता है और वह समझ जाता है कि मुझे यकीन था ये दोनों बच्चे जाओ के बिल्कुल भी नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर शीन कहने लगती है कि अच्छा तुम्हारे तो दोनों बच्चे भी हो गए हैं, तुम्हें लगता है डिवोर्स के बाद में सीधा अपने लवर के साथ में भाग गए रहोगी, तब जाके तुम्हारे बच्चे इतने बड़े हैं और वो भी 5 साल के, तुम्हें गए हुए तो बस 6 साल ही हुए थे। यहाँ पर बामने वैंग कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है ये दोनों चिंटर पिंटर तुम्हें बचाने के लिए है, तुम बोलो मत, तुम्हारी और लू शा की डाइवोर्स हो चुकी है तो अब लू शा भी यहाँ पर नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, मैं इन दोनों बच्चों को और तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा कर ही रहूंगा। यहाँ पर दूसरा बॉडीगार्ड लू शा से कहने लगता है आपको नहीं लगता मिस्टर वैंग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। तो फिर लू शा कह देता है कोई जरूरत नहीं है उसकी मदद करने की, उसकी खुद की फैमिली है, वो खुद का ध्यान खुद रखे, आखिर मैं कौन होता हूँ उसके झगड़े के बीच में जाने वाला। और यहाँ पर वो ड्रिंक करने लगता है। दूसरा यहाँ पर वुयांग वैंग का तो हाथ ही मरोड़ देती है। वैंग यहाँ पर गुस्सा उठाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अनवोट कर उसे मारने वाला था। लेकिन यहाँ पर एरिक जो होता है वो अपना वॉच यूज करता है जिस पर से एक निडल निकलती है और उसे लग जाती है और वो उठ ही नहीं पाता। फिर वो कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ में चल गया है, तुम देखना मैं तुम्हें कैसे धक्का मारकर यहाँ से बाहर निकालता हूँ। यहाँ पर वुयांग उसे कहने लगती है तुम यहाँ पर लूसी के साथ में अपना कोलैबोरेशन की बात करना आए थे ना,
तुम्हें लगता है लूसी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कोलैबोरेशन करेगी? घर जाओ और जाकर अपना होमवर्क कर कर आओ, क्योंकि तुम्हें कुछ चीजों के बारे में नहीं पता है। वैंग को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाता है कि अभी के अभी इन सभी को यहाँ से बाहर निकालो। एंड यहाँ पर गार्ड जबरदस्ती उसे बच्चे को पकड़कर बाहर निकालने लगते हैं, जहाँ पर उनके बच्चों का मांस नीचे गिर जाता है। लूशा उन्हें दिखता तो है, लेकिन लूशा ने कुछ ज्यादा ड्रिंक किया था, इस वजह से उसे समझ जाता है कि उसके बच्चे हैं या फिर वो यंग के बच्चे हैं। यहाँ पर इतने में मैनेजर आ जाता है, तो फिर वैंग मैनेजर को सब कुछ बताने लगता है। मैनेजर को गुस्सा आता है और मैनेजर कहता है कि अभी के अभी से यहाँ से बाहर निकालो। मन में शिन कह रही होती है कि देखा मेरे साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है, अच्छा हो इसे यहाँ से बाहर निकाल रहे, इस लड़की को अपनी जगह पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर गार्ड्स जो होते हैं वो युयांग के बदले यहाँ पर वैंग को ही अरेस्ट कर लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। वैंग कहता है कि तुमसे मिस्टेक हो गई है, मुझे नहीं इस लड़की को यहाँ से बाहर ले जाना है। यहाँ पर तो लूशा उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन इतने में गार्ड्स आता रहता है जो वैंग को पकड़ लेते हैं। एंड दूसरा यहाँ पर मैनेजर लूसी यानी कि वुयांग से माफी मांगने लगता है। तो फिर शीन कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो? वो कहता है कि ये मिस लूसी है। शीन यहाँ पर शॉक हो जाती है और कहती है तुमसे कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ये लूसी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लूसी तो 5 सालों से इंटरनेशनल अवार्ड भी जीतते आ रही है और वो बाहर गाँव रहती है, ये तो एक मामूली सी लड़की है। फिर यहाँ पर मैनेजर लूसी के बारे में बताने लगता है और कहता है कि हमने यहाँ पर उन्हें स्पेशली यूरोप से बुलाया है, उनकी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं। मैनेजर यहाँ पर लूसी से कहता है कि मैम आपने इन्हें अपनी आइडेंटिटी बताई नहीं। लूसी यानी कि वुयांग कहने लगती है कि ये सभी लोग मुझे यहाँ पर गुस्सा कर रहे थे और मुझे भूलने का मौका नहीं दे रहे थे, तो मैं भी देखना चाहती थी कि किसकी पर्सनालिटी कैसी है और मैं सोच समझकर अपने इन्वेस्टर को चूज करूँ। फिर यहाँ पर सभी लोग उसे अपना कार्ड देने लगते हैं। दूसरा शीन सोचते कि अभी तक देरी नहीं हुई है, मैं इसे परस्यू कर सकती हूँ। यहाँ पर वुयांग कहते कि मैंने सोच लिया है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कैसे दूंगी। शीन खुश हो जाती है और कहते कि मुझे लगा ही था तुम मेरी सिस्टर हो तो तुम मेरा साथ जरूर दोगी। लेकिन यहाँ पे वुयांग कहती है कि तुम्हारे साथ और कोलैबोरेशन मेरा सपने में भी पॉसिबल नहीं है, तो तुम अपने सपनों से बाहर आओ। एंड यहाँ पर वो शीन को सुनाते हुए अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर सोचती है कि न जाने मेरा इन सब लोगों से पीछा कब छुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एरिक और एरिका वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर एरिका पूछती है कि हम वापस यहाँ पर अंदर क्यों है। एरिक बोलता है कि हमें उस लड़की को सबक सिखाना होगा, उसने हमारी मम्मा को बुली करने की कोशिश की है। तो फिर वो एक पिंक कलर का बॉल फेंक देता है, जहाँ पर वो बॉल जो है वो पैरों के नीचे आ जाता है शीन के, और शीन गिर जाती है और गुस्से में आकर उस बॉल को फेंक देती है। जहाँ पर बॉल जैसे ही जमीन को टच होता है उसमें से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है और सभी लोग खांसने लगते हैं। फिर यहाँ पर वुयांग को रोकने के लिए लूशा आ जाता है। वुयांग को यहाँ पर ड्रिंक की बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है। तब वो समझ जाती है कि लूशा ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक किया है। यहाँ पर लूशा उसे कहने लगता है कि आखिर मैं तुम्हें कौन से नाम से बुलाऊं, मैं तुम्हें लूसी के नाम से बुलाऊं या फिर वुयांग के नाम से? तुमने मुझसे लूसी होने का झूठ बोला। यहाँ पर कहने लगती कि मैंने झूठ नहीं बोला और मैंने तो तुम्हें कुछ बताया नहीं था, क्योंकि मैं क्यों आकर तुम्हें ये सारी बातें बताऊं। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है तुम्हें याद नहीं है कि तुम मेरी वाइफ हुआ करती थी। और हाँ, इतना बोलते ही वो उसे यहाँ पर किस करने लगता है। तो फिर यहाँ पर वुयांग उसे अपने आप से दूर करती है और बोलती है कि शर्म तो करो, तुम्हारी वाइफ है। लूशा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगता है आखिर ऐसा क्या है उस जामा जो तुम उसके साथ रह रही हो? तुम मेरे बच्चों को इग्नोर कर रही हो, सारी अपनी ही बातें सुन रही हो, और तुम कितनी सेल्फिश हो सकती हो। और यहाँ पर वो उसे करीब वापस आ जाता है, जहाँ पर गुस्से में आकर वो उसके हाथों को काट लेती है। तो वो उसे जाने ही नहीं देता। इतने में जाओ आ जाता है जो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो लूशा उसका हाथ पकड़ कर रोक लेता है एंड जाओ उन दोनों का हाथ छुड़वा देता है और कहने लगता है कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा घर पर वेट कर रहे हैं, जो कि मेरे घर पर 6 सालों से है, तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है क्या? वुयांग यहाँ पर उसे याद दिलाने लगती है कि 6 साल पहले तुम ही मुझे डाइवोर्स देना चाहते थे, तो फिर मैं क्यों अब तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूं? वो तुम्हारी और शीन की जिम्मेदारी है, तुम्हें उनके साथ जो करना है करो, लेकिन मेरे बच्चे के पास कभी मत आना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लूशा यहाँ पर कहने लगता है कि काश शीन के बदले तुमने मेरी जान बचाई होती, तो मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें डेडिकेट कर देता। दूसरा यहाँ पर वुयांग और जाओ जा रहे होते। वुयांग गुस्सा आने लगती है, आखिर उसके बच्चे की जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? शीन के साथ ही उसे रहना था ना, तो उसके बच्चे हैं, शीन ख्याल रखे, वो ख्याल रखे। मैं क्या नैनी दिखती हूँ उसे जो मैं उसके बच्चे का ख्याल रखती हूँ? मुझे तो उसे बचाना ही नहीं चाहिए था। आखिर क्यों मैंने उसे बचाया? अगर मुझे पता होता ये ऐसा इंसान है तो मैं उसे वहीं पर मार डालती खुद ब खुद। इसके बाद में इतने में वहाँ पर एरिका आ जाती है, यानी कि एमी। एंड एमी यहाँ पर मूड बोर्ड पर लिख देती है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, हम हमेशा आपके साथ है।
एंड यहाँ पर उसे कहते कि चलो जल्दी हमें घर जाना होगा। दूसरा हम यहाँ पर शीन को देखते जिसकी हालत पूरी खराब हो गई होती है, लेकिन यहाँ पर वो देख लेती है एमी को जो कि होती है वूयांग के साथ में, और वो सोचने लगती है कि अगर इसने वूयांग को बता दिया कि मैं इसे अब्यूज किया करती थी तो वूयांग भी मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। फिर हम यहाँ पर एरिक और एरिका को देखते हैं। एरिका कहते हैं कि भैया क्या मेरी सिस्टर सचमुच नहीं बोल पाती? एरिक कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि उस दिन डैड तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत खुश और शौक भी हो गए थे। एंड यहाँ पर बाद में वो अपने मॉन्स्टर डैडी के बारे में बात करते हैं। एरिका कहती है कि मुझे लगता है वो लोग डर के मारे वहाँ से भागे, तो फिर क्यों ना हम अपने भाई बहन को थोड़े दिन मम्मा के साथ ही रहने दे, उन्हें भी मम्मा का प्यार मिलेगा और वो लोग थोड़े दिनों के लिए खुश हो जाएंगे। तो एरिक भी राजी हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लूशा घर पर होता है, तो फिर वो लोग उसकी चोट को देखते हैं और कहते हैं कि ये किसने बाइट किया? वो कहता है एक डॉग ने। तो फिर बाद में वो कहने लगती है कि झूठ मत बोलिए, आखिर ये डॉग का नहीं ह्यूमन का बाइट है। फिर यहाँ पर वो उसे दवा लगाने लगती है। लूशा कहते हैं कि मुझे पता नहीं था तुम्हें ये सब भी आता है। तो फिर एरिक यानी कि ए भी कहता है कि ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा, इतना इजी काम है। फिर यहाँ पर मन में बेचारी सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि डैड से बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, क्या पता डैड बुरे इंसान नहीं हो। लेकिन नहीं, मुझे याद करना होगा कि डैड की वजह से हमारी मम्मा सफर कर रही है। फिर वो दोनों यहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एरिक सुबह उठता है तो उसे एरिका दिखती नहीं, तो वह एरिका को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। वो पूरे घर को चेक करता है लेकिन एरिका उसे कहीं नहीं मिलती। फिर यहाँ पर वो अपने डैडी लूशा को बताने लगता है। लूशा को लगा कि कहीं वो बाहर गई होगी, लेकिन वो उसे कहते कि नहीं, वो यहाँ से गायब हो चुकी है। यहाँ पर वो गार्ड्स को कह देता है कि जाओ जाकर पता लगाओ कि आगे मेरी बेटी कहाँ पर है। इतनी में यहाँ पर शीन आ जाती है, तो फिर एरिक शीन के ऊपर शक करने लगता है, लेकिन लूशा उसे कहते कि नहीं बेटा, शीन आंटी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो तुम्हें खुद अपने बच्चों जैसा मानती है। यहाँ पर शीन को कुछ समझ नहीं आता। तो बाद में लूशा उसे सारी बातें बताता है, और ये सारी बातें सुनकर शीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहते कि ये सब सुबह हुआ था और तुम मुझे अभी बता रहे हो। एंड यहाँ पर बाद में शीन बातें घुमाकर कहने लगती है कि कल शाम को पार्किंग लॉट में मैंने तुम्हारी एक्स वाइफ को देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद से उसके साथ में एक लड़की भी थी। तो फिर मुझे लग रहा कि कहीं वो उसे अपने साथ तो नहीं लेकर चली गई। यहाँ पर बाद में वो ए बी से पूछता है कि क्या सच में तुम लोग कल मम्मा को ढूंढने के लिए गए थे? ए बी यहाँ पर से कुछ जवाब नहीं देता। इसके बाद में दूसरे हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो कि गुंडे को कॉल लगा लेती है और कहते कि वो बच्ची तुम्हारे पास ही है ना। गुंडा कहता है आप टेंशन मत लीजिए, आपने जैसा कहा है हम ठीक वैसा कर रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्पिटल में वूयांग भी होती है, जो कि एमी के साथ थी, यानी कि एरिका। यहाँ पर उसका गार्ड कह देता है कि वो शायद से मैरन के साथ में है। तो फिर फटाक से लूशा वूयांग से कह देता है कि आखिर तुम मेरे बच्चे के साथ में यहाँ पर क्या कर रही हो। वूयांग यहाँ पर उसे चिल्लाने लगती है। एंड यहाँ पर बाद में लूशा जबरदस्ती उसे उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है और उसका बॉडीगार्ड वूयांग को उसकी तरफ जाने ही नहीं देता। दूसरा यहाँ पर एरिका यानी कि एमी जब घर पर आती है तो फिर एरिक उसके पास जाता है, लेकिन एमी उसे से हाथ हटा देती है। एरिक समझ जाता है ये तो मेरी दूसरी बहन है, मेरी एरिका नहीं है। यहाँ पर वो अपने डैडी को वार्निंग करने लगता है। उसके डैडी को कर रहा है कि ये बच्चा है, ये मजाक कर रहा होगा। दूसरा यहाँ पर शीन आ जाती है जो रोने का नाटक करती है, क्या एमी तुम्हें कहीं पर भी मिली? एमी यहाँ पर पीछे से उसे मारती है पिल्लों से और कहती है कि आपको यहाँ पर बोलने का कोई हक नहीं बनता। फिर यहाँ पर एमी और एरिक मिलकर उसे सुनाने लगते हैं। शीन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर एमी यहाँ पर कैसे आई। तो फिर वो फटाक से चली जाती है और गुंडे से पूछने लगती है कि मैम तुम्हें कहा था ना उसे यहाँ से बाहर मत भेजना। तो फिर गुंडा बोलते हैं तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, वो मेरे सामने ही बैठी है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं एरिका को, और यहाँ पर उसके भाई ने गुंडों को भिजवाया होता है एरिका को बचाने के लिए। तो वो गुंडे और रियल गुंडों को मारने लगते हैं। इसके बाद में इतनी टाइम में वहाँ पर उसकी मम्मा वूयांग आ जाती है। तो फिर यहाँ पर एरिका बात भी करने लगती है और तो उसकी मम्मा खुश हो जाती है उससे बात करता हुआ देख। फिर वो गुंडे उसे बता देते कि आखिर किसने उन्हें वहाँ पर भेजा था। तो फिर वूयांग चली जाती है और चिल्लाने लगती है सीधा लूशा पर। लूशा को लग रहा होता है कि इसे मेरे बच्चों की फिक्र नहीं है, इसे सिर्फ उसके और जाओ के बच्चों की फिक्र है। तो फिर वो उसे साफ साफ कह देता है कि तुम ही मुझसे उस दिन कह के गई थी ना कि तुम्हारे बच्चे हैं तुम देख लो, तो फिर तुम्हारे बच्चे हैं तुम खुद ही देख लो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे हम यहाँ पर एरिक, एरिका, एबी और एमी को देखते हैं जो कि वीडियो कॉल पर होते हैं। एरिक सबसे कहता है कि मैं तुम सबसे बड़ा हूँ और मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करके रहूंगा। इतने में उनकी मम्मा आती है और कहने
कहने लगती कि हमें जल्द से जल्द यूरोप जाना होगा। जाओ कहता है कि ऐसा क्यों? वो कहने लगती है ये एक बार एरिका किडनैप हो चुकी है और मुझे नहीं चाहिए कि एक भी बार ये चीज इन दोनों में से किसी एक भी के भी साथ हो, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यहाँ पर एरिका और एरिका कहते हैं क्या हम थोड़े टाइम के लिए बाहर घूम कर आ जाए, तो फिर उन्हें भेज देती है। लेकिन यहाँ पे वो सोच लेती है कि आखिर मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये दोनों अकेले कहाँ पर जाते हैं, तो वो उनका पीछा करने लगती है। दूसरा यहाँ पे होता है लूशा, जहाँ पर वो अंकल आकर बताने लगता है कि एमी और एबी दोनों वापस घर से भाग गए और वो लोग किसी से मिलने के लिए गए हैं। लूशा यहाँ पर टेंशन में आ जाता है कि वो लोग बच्चे आखिर वो लोग कहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो ढूंढ रही होती है अपने बच्चों को, तो उनके बच्चों को लग रहा होता है कि शायद से शीन आंटी है जो हमारा पीछा कर रही है। तो फिर यहाँ पे वो लोग उसके पाउडर फेंक के उसे बेसबॉल स्टिक से मार देते हैं। जैसे ही वो लोग उसका मास्क उतारते हैं वो तो उनकी मम्मी होती है। तो फिर वो लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वुयोंग के चारों बच्चे उसके होश में आने का इंतजार करते हैं एंड फाइनली वुयोंग की नींद खुल जाती है, जहाँ पर वो एरिक और एरिका को देखती है। इसके बाद में वुयोंग के सर में बहुत पेन होने लगता है। वो अपनी लेफ्ट तरफ देखती है तो वहाँ पर एमी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मुझे मेरे 2 बच्चों के बदले सेम 4 बच्चे क्यों नजर आ रहे हैं। उसे लग रहा होता है कि सर दर्द की वजह से ये सब हो रहा था, लेकिन ये चारों जनों ने सारी बातें बताने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर एमी अपने व्हाइट बोर्ड पर सारी चीजें लिखती है, अपनी मम्मा से कहती है और कहती है कि शीना आंटी ने कहा था कि आप हमें नहीं चाहती, इसलिए आप हमें यहाँ पर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हो। यहाँ पर बेचारी रोते रोते कहती कि नहीं, तुम्हारी मम्मा इतनी बुरी बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो तुम्हारी मम्मा की बेटी हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि उस दिन डॉक्टर ने उसे झूठ कहा था कि उसे 1 या 2 बच्चे हुए थे, ना कि बल्कि 4 बच्चे हुए थे। फिर यहाँ पर वो हाथ सुनती है लूशा के आने की, तो फटाक से वो अपने चारों बच्चों को छिपा देती है और प्रॉमिस करती कि मैं तुम चारों को कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगी। लूशा यहाँ पर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं पेशेंट हूँ और ये हॉस्पिटल है और ये मेरा रूम है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर यहाँ पर वो पर्दों के पीछे जाने वाला था, लेकिन वो उसे रोकने लगती है। इतने में वहाँ से एमी और एबी आ जाते हैं, जो कि वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने दो। यहाँ पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है और जाओ भी यहाँ पर आ जाता है, जो कहता है कि तुम वुयोंग को परेशान करना बंद कर दो। यहाँ पर वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ रह लो और मेरे बच्चों की नैनी बनकर, और जाओ को छोड़ दो। मेरे घर पर 24 आवर्स रहना, तो तुम उनके साथ रह सकती हो। शर्त मंजूर है तो मेरे साथ आ जाना। एंड यहाँ पर उसके साथ उसके घर पर चली जाती है। शीन यहाँ पर वुयोंग को देखकर शॉक हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि एमी और एबी तो इससे करीब भी नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे एमी और एबी आते हैं, एमी फटाक से आकर अपनी मम्मा को हक कर देती है और कहती है कि प्लीज मम्मा कभी मुझे छोड़कर मत जाना। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर एरिक और एरिका भी अपनी मम्मा से मिलने के लिए आ जाते हैं। तो फिर वो चारों लोग मिलकर अपनी मम्मा को हक करते हैं। दूर से हम यहाँ पर लूशा को देखते हैं, जो कि चुपके से यहाँ पर उन सबको देख रहा होता है और गार्ड से कहते हैं कि इन चारों बच्चों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जैसे वो अपना दिमाग लगाता है, कहता है 4 बच्चे, मेरे तो खाली 2 ही बच्चे। फिर वो वापस से उस रूम में जाकर देखने लगता है, तो वहाँ पर खाली एमी और एबी होते हैं। और बाद में वुयोंग कहते कि क्या हुआ। वो कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर 4 बच्चों को देखा। वुयोंग कहते कि नहीं, तुम शायद ज्यादा ड्रिंक कर आए रहोगे, इससे तुम्हें हेल्यूसिनेशन हो रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर रात को वुयोंग काम कर रही होती है एंड फाइनली उसे अपने कंपनी के लिए इन्वेस्टर मिल जाता है और वो बहुत कुछ हो जाती है। तो फिर वहाँ पर एबी भी आता है और कहता है कि मुझे तो मम्मा के साथ में जाना ही होगा, मैं यहाँ पर डैड का नाम यूज कर मम्मा की हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद में वो वहाँ पर वैंग के असिस्टेंट से मिलती है। उसे पता नहीं होता कि जिस कंपनी में वो खड़ी है वो कंपनी वैंग की थी। इतने में वहाँ पर वैंग आ जाता है अपनी क्लाइंट से मिलने के लिए एंड यहाँ पर वो वैंग को देखकर शॉक हो जाता है। फिर उसकी बुराई करता है, कहता है कि ठीक है डील डाउन कर माफी मांगो, तब मैं तुम्हें कॉर्पोरेशन करने दूंगा। यहाँ पर एबी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाता है और उन्हें वहां से ले जाने के लिए कहता है एंड यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इतने में ही उस कंपनी का मैनेजर नीचे आता है और जैसे वो एबी को देखता है वो पहचान जाता है कि ये तो मिस्टर लूशा का बेटा है एंड यहाँ पर वो उन सभी से माफी मांगता है और कहते हैं कि यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिएगा। मन ही मन यहाँ पर वुयोंग सोचने लगती है कि मेरा बेटा इतना ताकतवर हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं था। इसके बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं शीन को, जहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेटर उसे कॉल करके सब कुछ बता देता है।
कि आपकी बहन जो है वूयोंग, उससे 2 बच्चे नहीं बल्कि 4 ट्विंस हुए थे, 2 लड़की और 2 लड़के, जिनमें से 2 हम आपके पास रखकर गए थे और जो 2 है वो अपने साथ यूरोप लेकर चली गई थी। एंड यहाँ पर शीन बड़ी चालाक होती है, वो अपनी बहन को किडनैप करवा लेती है। दूसरा एमी और एबी घर पर चले जाते हैं जहाँ पर वो उसे सब कुछ बताने लगता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कॉल करके पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी बहन पता है कहाँ पर है। तो फिर शीन कहने लगती है कि हाँ, वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ और अपने बच्चों के साथ है। क्यों? यहाँ पर लूशा को गुस्सा आता है क्योंकि एमी और एबी दोनों अकेले घर पर आए होते हैं। हालांकि उसे पता नहीं होता कि शीन उससे झूठ बोल रही है। यहाँ पे एमी एबी कहते हैं कि प्लीज जाकर मम्मा को बचा लो, लेकिन यहाँ पर लूशा उन पर ही गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है, वो अपने बाकी के दोनों बच्चों के साथ में है। एंड यहाँ पर उसके बाकी के दोनों बच्चे यानी कि एरिक और एरिका वहाँ पर आ जाते हैं। एंड फिर लूशा तो यहाँ पर उन चारों को देखकर शॉक हो जाता है कि ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, लेकिन मैंने सुबह से तो दारू की एक घुट तक नहीं पी है, तो मुझे यहाँ पर 2 के बदले 4 क्यों नजर आ रहे हैं। इसके बाद में एरिक उसे सारी बातें बताने लगता है। साथ साथ एमी जो होती है वो अपना ब्लैक बोर्ड लेकर आ जाती है और उस पर शीन के बारे में लिखने लगती है कि किस तरह से शीन उसे मारा करती थी। यहाँ पर उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि शीन मेरे पीठ पीछे इतनी सारी चीजें करती और मुझे पता भी नहीं चलती थी। बाद में यहाँ पर एरिक जो होता है वो अपना लैपटॉप निकाल लेता है और अपनी मम्मा का हैकिंग सिस्टम की वजह से लोकेशन पता कर लेता है और वो लोग उस लोकेशन पहुंच जाते हैं अपनी मम्मा को बचाने के लिए। दूर से यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो शीन को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो वूयोंग है वो तो उससे बिल्कुल खुश नहीं होती और कहते कि तुम झूठ मत बोलो, जिस दिन यहाँ पर मेरी बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी उस दिन तुमने मुझे बचाने के बदले किसी और को बचाया था। तुम भूल गए जब 16 इयर्स पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। यहाँ पर लूशा को कुछ समझ नहीं आता तो फिर उसे याद दिलाने लगती है कि इतनी ज्यादा आग लगी हुई थी, मैं भी उस समय छोटी थी, लेकिन मैंने खुद की जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान भी बचाई, लेकिन तुमने उस दिन मेरी एक बार भी नहीं सोची और तब से लेके अब तक तुम मुझे हेट करता हो किस रीजन की वजह से। यहाँ पर लूशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसे चीजें समझ आने लगती है। फिर यहाँ पर एमी आती है अपने ब्लैक बोर्ड के साथ पे जहाँ पर लिखा होता है कि डैडी को पता नहीं है, शीन मम्मा ने झूठ कहा था कि उन्होंने उनकी जान बचाई है। फिर यहाँ पर वो उसे याद दिलाने लगती है जहाँ पर लूशा उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे नाराज होती है। लूशा कहते कि मैं तुमसे बहुत पहले से अट्रैक्टेड था, लेकिन शीन के बुरी कामों की वजह से और बुरी चीजों की वजह से मेरे आंखों के सामने पर्दा गिरा हुआ था। फिर यहाँ पर वो उसे माफी मांगता और अपने प्यार को कन्फेस करता है जहाँ पे वो उसे हाँ भी बोल देती है। फिर यहाँ पर उनके 4 बच्चे आते हैं, वो सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं बहुत खुशी खुशी। फिर इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।